नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम इज इजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज डिस्कस करेंगे ग्रुप डी 2021 की साइंस की। ग्रुप डी 2021 की साइंस में टोटल पेपर में 25 साइंस आएगी। 25 साइंस में यदि 2018 के पेपर के हिसाब से तुलना करें तो 8 से 10 क्वेश्चन फिजिक्स के आता है। 2018 में किसी पेपर में 8, किसी में 9, किसी में 10, किसी में 7, किसी में 11, यानी औसत देखें तो 8 से 10 क्वेश्चन हर पेपर में फिजिक्स से रहा है। अब फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना है, तो सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है 9th और 10th CBSE NCERT, 9th और 10th के CBSE NCERT, यानी हमें पढ़ना क्या है। एक पहला पढ़ना है यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स, दूसरा ध्वनि और तीसरा कर ऊष्मा। ये 3 चैप्टर 9th में पढ़ना है, 9th क्लास में। 3 चैप्टर प्रकाश यानी ऑप्टिक्स, विद्युत यानी इलेक्ट्रिक और चुंबक यानी मैग्नेट, ये 3 चैप्टर 10वां क्लास में पढ़ना है। यानी CBSE 9, 10th का सिलेबस देखा जाए तो इसमें भी 3 चैप्टर है, एक यांत्रिकी, ध्वनि और ऊष्मा, मैकेनिक्स, साउंड और हीट। अब 10th क्लास में प्रकाश, विद्युत और चुंबक यानी ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेट, इतना ही पढ़ना है। अब हम देखें 9th क्लास के चैप्टर में यांत्रिकी में, तो उसमें फर्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है मापन और मात्रक पढ़ना है। तो मापन और मात्रक क्या है तो देखेंगे हम। मापन क्या है तो कह रहा है किसी दी हुई राशि को उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। कह रहा है किसी दी हुई राशि को उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। अब इसमें 2 टर्म आया हमें, एक राशि और दूसरा मात्रक। यानी राशि क्या है तो सबसे पहले हम देखेंगे राशि क्या है। तो कह रहा है कि जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। अब मात्रक किसे कहते हैं तो कह रहा मात्रक क्या है। तो मात्रक कह रहा है किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी राशि को एक निश्चित परिमाण को मानक माप मान लिया जाता है। कह रहा किसी भी राशि को एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसी निश्चित परिमाण को उस राशि का क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। यानी वह यह क्या है, उस राशि का निश्चित परिमाण है। उस निश्चित परिमाण को क्या किया जाता है कि निश्चित परिमाण को क्या किया जाता है, मानक मान लिया जाता है। वही मानक क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। अब राशि में आता है, हमें फिजिक्स में पढ़ना है भौतिक राशि। तो भौतिक राशि किसे कहते हैं, भौतिक राशि। तो कह रहा है कि भौतिकी के नियमों को जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उससे राशि, भौतिक राशि। तो भौतिकी के नियमों को जिन पदों में यानी जिन टर्म में व्यक्त किया जाता है उस पद यानी उस टर्म को क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। कह रहा है भौतिकी के नियमों को जिस पद में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक आधारी राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि। अब देखेंगे जैसे राशि में क्या आ गया, जिसे कह रहा है कि जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके। तो सबसे पहले राशि में देख लेंगे क्या क्या आता है। राशि में जैसे में जनसंख्या, आयु, क्षेत्रफल, लंबाई, चाल, ये सब राशि है। लेकिन भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं तो भौतिक राशियाँ उसे कहते हैं, भौतिक राशियाँ कौन कौन होती है तो भौतिक राशि जो भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, जैसे क्षेत्रफल, लंबाई यानी दूरी, चाल, त्वरण, ये सभी जो राशियाँ हैं ये भौतिक राशियाँ हैं। अब भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है आधारी और दूसरा होता है व्युत्पन्न। आधारी राशि किसे कहते हैं, आधारी राशि
वे राशियाँ जो इंडिपेंडेंट होती है, यानी वे राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती है, उसे क्या कहते हैं? आधारी राशि कहते हैं। जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती है, उस राशि को क्या कहते हैं? आधारी राशि कहते हैं। जैसे में लंबाई, लंबाई किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है। जैसे लंबाई, समय, समय किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं है, चल रहा तो चल रहा है। लंबाई, समय, ताप, ये सब जो राशियां हैं आधारी राशियां हैं। इसके बाद एक राशि होती है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि को इंग्लिश में कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, आधारी राशि को कहते हैं बेसिक यानी फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आधारी राशि में लंबाई, समय, ताप जो दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। व्युत्पन्न राशि वे राशियां जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, यानी जो आधारी राशि पर क्या करता है? निर्भर करता है, उस राशि को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं, यानी डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है। क्षेत्रफल की फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 6वीं 7वीं क्लास में कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यह किस पर निर्भर कर रहा है? तो क्षेत्रफल जो है वह लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर कर रहा है, यानी क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है। आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये क्या है? व्युत्पन्न राशि है। त्वरण, त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी वेग बटा में समय। सिंपली कहें तो ऐसे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय होता है। तो वेग के राशि, वेग भी क्या है? एक तरह के वेग भी एक प्रकार का व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि है, यानी देखेंगे हम लोग तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय। अब विस्थापन एक प्रकार की आधारी राशि और समय भी एक प्रकार क्या है? आधारी राशि, यानी वेग जो है आधारी राशि पर निर्भर कर रहा है। तो वे राशियाँ जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। यानी जो किसी दूसरे राशियों पर क्या करता है? निर्भर करता है, वह व्युत्पन्न राशि है। जो स्वतंत्र होता है, खुद पर होता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। जैसे हम दूसरे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन। तो स्वर किसे कहते हैं? जो खुद से जिसकी उच्चारण किया जा सके, उच्चारण करने में किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है, उसी तरह से जो खुद पर निर्भर करता है उससे आधारी। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर की सहायता से बोली जाती है। उसी तरह से व्युत्पन्न किसे कहते हैं? जो आधारी की सहायता से यानी आधारी राशि के पद में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। और उसी प्रकार से मात्रक, मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं, एक आधारी मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। अब आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या है? तो जिसको आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि समझ में आ चुका है वह आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक आसानी से समझ सकता है। आधारी मात्रक कह रहे हैं कि आधारी राशियों के मात्रक को, यानी आधारी राशि जिस चीज़ से मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस मानक माप से मापा जाता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न राशि जिस मानक माप से मापा जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में कहें तो आधारी राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो जैसे हम लोग पढ़े कि मात्रक किसे कहते हैं? तो कह रहे किसी दी हुई राशि के एक निश्चित परिमाण को, किसी दी हुई राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक माप मान लिया जाता है और उस मानक माप को ही उस राशि का क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। तो देखिए क्या था, जब पूरे वैश्वीकरण का दौर नहीं था, जब पूरे दुनिया अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कबीलों में हुआ करती थी, तो जहाँ जहाँ लोग रहते थे छोटे छोटे स्तर पर क्या होता था कि व्यापार होता था। वो अपने अपने हिसाब से एक ही वस्तु के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मानक माप मान लिए, यानी अलग अलग मात्रक माप लिए। जैसे हम लोग लंबाई को देखें तो कहीं लोग फुट में मापते थे, कहीं मीटर में, तो कहीं सेंटीमीटर में, यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसके मानक माप।
लेकिन जब वैश्वीकरण का दौर आया, जब पूरा दुनिया क्या हुआ, एक हुआ, तो व्यापार करने में ये मात्रक के कारण क्या होने लगा, दिक्कत होने लगा। जैसे कहीं से हम मीटर में कपड़ा को माप को भेजे, वहाँ गए तो सेंटीमीटर में माप रहे हैं, कहीं दूसरे जगह गया तो फुट में माप रहे हैं, तो इस प्रकार से क्या होने लगा, दिक्कत होने लगा। लेकिन फिर भी उसमें से पद्धति जो बनी थी मात्रक की, तो कुछ विशेष मात्रक की पत्तियाँ है, जिसमें से 3 मात्रक की पत्तियाँ फेमस हैं। जैसे पहला पत्ती का नाम है CGS। CGS का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। CGS पत्ती का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इसके बाद FPS के फुल फॉर्म फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इसके पास एक पत्ती और था, उसका नाम था MKS यानी मीटर किलोग्राम और सेकेंड। ये 3 पत्तियां जो थी पुराने जमाने में प्रचलित थी, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड और मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब क्वेश्चन सिंपली क्वेश्चन मापन और मात्रक का यहीं से आता है। क्या आता है कि CGS पत्ती में ग्राम का, CGS पत्ती में करे कि द्रव्यमान का मात्रक क्या था। ये क्या मात्रक हैं, ये जो पहला है वह लंबाई का, ये जो है वह द्रव्यमान का, तीसरा जो है क्या चीज़ का, समय का। तो क्वेश्चन यहीं से सिंपली आ जाता है कि CGS पत्ती में लंबाई का मात्रक क्या था, तो फुल फॉर्म हम लोग करेंगे तो आएगा सेंटीमीटर, यानी CGS पत्ती में लंबाई का मात्रक क्या था, सेंटीमीटर। उसी तरह से FPS में पूछा जाए कि द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो FPS में द्रव्यमान का मात्रक क्या है, पाउंड है। MKS में क्या, लंबाई के मीटर, द्रव्यमान के किलोग्राम और समय के क्या होता है, सेकेंड होता है। CGS को मीट्रिक या फ्रेंच सिस्टम के नाम से जाना जाता है। मीट्रिक यह जो सिस्टम था, मीट्रिक या फ्रेंच या फ्रांस में चलता था, प्रचलित या फ्रांस में प्रचलित था। इसको FPS को क्या कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम के नाम से जाना गया। जब वैश्वीकरण के दौर में पूरी दुनिया एक हो गई, तो मात्रकों में क्या होने लगी, कठिनाई होने लगे, अलग अलग मात्रक होने के कारण। तो उसमें क्या किया गया, तो 1960 ईस्वी में फ्रांस के राजधानी पेरिस के निकट सेवेरिस नामक स्थान पर एक अंतर्राष्ट्रीय मापतौल का सम्मेलन बुलाया गया। वह मापतौल का सम्मेलन था 11वीं अंतर्राष्ट्रीय मापतौल का सम्मेलन। यहाँ से क्वेश्चन 2018 के ग्रुप डी में आया है कि SI मात्रक को कब अपनाया गया था, तो 1960 में। वह कौन सा सम्मेलन था, 11वीं सम्मेलन था। वह सम्मेलन कहाँ किया गया था, आया था कि SI मात्रक को कहाँ के सम्मेलन में अपनाया गया था, तो सेवेरिस के सम्मेलन में अपनाया गया था। ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन ग्रुप डी के परीक्षा 2018 में आ चुका है। उसमें क्या किया गया था कि 6 राशियों का SI मात्रक, 6 आधारी राशियों को SI मात्रक माना गया था। इसके बाद सन 1970 ईस्वी में 14वीं अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के सम्मेलन में एक और आधारी राशि और 2 संपूरक राशियों का SI मात्रक बनाया गया। यानी टोटल अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के सम्मेलन में 7 आधारी राशियों का SI मात्रक और 2 संपूरक राशियों का SI मात्रक अपनाया गया। वो 7 राशियाँ ये हैं। तो पूछा जाए क्वेश्चन में कि फिजिक्स में कितने फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी आधारी राशियाँ है 7 हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है। तो सबसे पहला लंबाई, द्रव्यमान का ग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा के एम्पियर और ताप के केल्विन, ज्योति तीव्रता के कैंडेला और पदार्थ के परिमाण का SI मात्रक मूल। ये जो 6 है ये 1960 की 11वीं मापतौल के सम्मेलन में, और ये 7वां जो है 14वीं मापतौल सम्मेलन 1970 में अपनाया गया था। 1970 में अपनाया गया था। इसके बाद 2 संपूरक राशि
एक कह रहा है कि समतल कोण और दूसरा ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक बनाया गया रेडियन और ठोस कोण का अस्टेरेडियन यानी SR। तो रेडियन और अस्टेरेडियन इतना बनाया गया। ये सब मूल मात्रक है। बाकी अब डिराइव्ड क्वांटिटी का हम लोग मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे हमें मात्रक निकालना हो चाल का मात्रक क्या होता है, तो ये चाल डिराइव्ड क्वांटिटी है। चाल का मात्रक निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटा में समय यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में टाइम यानी दूरी का SI मात्रक मीटर और समय का सेकेंड यानी चाल का SI मात्रक हम क्या निकाल लेंगे, मीटर पर सेकेंड। यानी हम लोग को ये जो मैथमेटिकल डिफिनेशन है वह याद होना चाहिए। तो मैथमेटिकल डिफिनेशन याद करना नहीं है, बल्कि हम जब चाल पढ़ेंगे, वेग पढ़ेंगे, तो उस समय उसको पढ़ेंगे कि वो कैसे आता है और कहाँ से आता है। इसके बाद फिर भी क्या हुआ कि एक मात्रक तो बना लिया गया। इस मात्रक बनाने के बाद पूरे दुनिया में कुछ तो सुविधा हुआ, लेकिन एक अलग प्रकार की क्या हुआ, कठिनाई खड़ा हो गया। वह कठिनाई क्या था, तो वह कठिनाई हुआ कि जैसे लंबाई के मात्रक हमने मीटर बना दिया, लेकिन मीटर एक फिक्स लंबाई है, एक निश्चित परिमाण है। लेकिन जब बहुत छोटी दूरी को मापना हुआ, बहुत छोटे लंबाई को मापना हुआ, जैसे कुछ छोटे दूरियों के लिए और कुछ लंबी दूरियों के लिए। छोटी दूरियों के लिए बनाया गया लंबी दूरी के लिए किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा यानी 10 के पावर 3, 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, 10 के पावर 12, 10 के पावर 15, 10 के पावर 18 किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। इसको पढ़ते हैं किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। एक बनाया गया क्या चीज, मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो। मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो। मिली 10 के पावर -3, 10 के पावर -6, 10 के पावर -9, 10 के पावर -12, 10 के पावर -15 और 10 के पावर -18। तो छोटी दूरियों को मापने के लिए यह बनाया गया, माइनस में पावर, और लंबी दूरियों को मापने के लिए में तो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। हम लोग याद कैसे करेंगे, किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो। अब इसके बाद भी एक हम लोग याद कर सकते हैं कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। जैसा इस तरह से मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। यदि इसको एक मान लिया जाए तो ये 10, ये 100, ये 10,000, ये 10,000, ये 1 लाख, ये 10 लाख। इसमें से क्वेश्चन आता है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर, 10 के पावर -9 मीटर। यही क्वेश्चन आता है, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर, 10 के पावर -9 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर कितना मीटर, 10 के पावर -12 मीटर। ये क्वेश्चन आया था ग्रुप डी के पेपर में कि 1 फेमटोमीटर बराबर कितना मीटर, 10 के पावर -15 मीटर। इस तरीका से आज हमारा मापन चैप्टर समाप्त हुआ। का लोग सोच रहे हैं कि ग्रुप डी नहीं होगा, परीक्षा हार्ड है, 50 नंबर तो आ रहे हैं, 75 नंबर नहीं आ पा रहे हैं, तो कैसे क्या करें। तो 75 नंबर लाने के लिए हमें कुछ करना नहीं है, पहले सिलेबस को इवेल्युएट करना है, और उस सिलेबस में जो जो टॉपिक हमें नहीं आ रहा है उसको क्या करना है कि पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद फिर सेट लगाएंगे तो नंबर जरूर बढ़ेगा। तो ऐसे बहाने बनाने से काम नहीं होगा। एक कहा गया है कि ना दुख और ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, ना दुख और ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाता है जब आग लगे हो सीने में। तो अपने अंदर आग लगाइए, जोश भरिए, जुनून लाइए।